Now, normality. Normality is defined as number of equivalent present per unit volume of solution. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर. अभी के लिए याद कर लो कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर. बाद में मैं ये भी समझा दूंगा. तो जिस तरह से मोलारिटी और उसी तरह से नॉर्मेलिटी है, लेकिन नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में क्या अंतर है? नॉर्मेलिटी में मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन था लीटर में. यहाँ पे इक्विवेलेंट्स ऑफ सल्यूट, जिसका मतलब होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, और अपॉन में वही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आएगा. Now next we have to see about percentage concentration terms. Percentage mass by mass, that is weight of solute in gram upon weight of solution into 100. Percentage mass by volume में weight of solution in gram, volume of solution in milliliter. यहाँ पे ध्यान देना है कि मिलीलीटर में होगा, लीटर में नहीं. into 100. परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब जैसा ऊपर वाला का सोल्यूट का वॉल्यूम है वैसा उतना ही सोल्यूशन का वॉल्यूम. अगर सोल्यूट का वॉल्यूम ml में है तो सोल्यूशन का भी ml में होगा, into 100. नाउ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म है, वो मोल फ्रैक्शन है. मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट प्रेजेंट पर मोल ऑफ सोल्यूशन. अगर जैसे कि सोल्यूशन में दो कॉम्पोनेंट हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट. सोल्यूट को A मान लेते हैं, सॉल्वेंट को B मान लेते हैं. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में टोटल मोल्स, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. उसी तरह से अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो न्यूमरेटर में मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आएगा और डिनोमिनेटर में दोनों का मोल्स ऐड हो जाएगा. तो गाइस 2-4 टर्म और है, जैसे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁹. नाउ दो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन. स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का मतलब इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम दिया रहेगा, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर दिया रहेगा. और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 is defined as volume of oxygen gas obtained from STP by 1 liter of H2O2 solution. वॉल्यूम ऑफ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 11.2. ये इस तरह से आता है, वो बता दूंगा जितना मोलार, और नॉर्मेलिटी इंटू 5.6. इतना आप याद रखोगे. यहाँ पे क्या होता है कि 1 लीटर H2O2 एक मोल H2O2 हाफ मोल O2 देता है, तो मोलारिटी डिवाइड बाई 2 हो जाता है, और इंटू जो उसका वॉल्यूम है. तो टोटल मोल्स निकालने के लिए जैसे 22.4 से मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन 22.4 डिवाइड बाई 2 होता है तो 11.2 हो जाता है. वैसे ही मोलारिटी मतलब नॉर्मेलिटी अपॉन में वैलेंसी फैक्टर आता है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6. सो ऐसे. सो थैंक यू गाइस. सोल्यूशन चैप्टर में थ्योरी इतना ही है. इफ़ यू वांट मी टू डू क्वेश्चंस एज वेल, कि आपके साथ मैं क्वेश्चंस भी करूं, सो प्लीज़ write me in the comment section. I will look to it. Okay, thank you.